अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ब्लिंक टेबल टॉक्स। और आज हमारे साथ मौजूद हैं खिज़र बेग, जो कि को फाउंडर हैं और सीईओ हैं बर्गर लैब के। बर्गर लैब ब्लिंक के साथ पिछले 2 से 2.5 साल से काम कर रहे हैं और वी हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम एंड दे हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन इम्प्रूविंग आवर प्रोडक्ट। उनसे हम जो उनकी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करते गए। आज की टेबल टॉक में हम खिज़र से बात करेंगे पाकिस्तान में फूड ब्रांड्स बिल्ड करने के बारे में, कैसे किया, इनके अपने ब्रांड के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस खिज़र। थैंक यू साहिर। अगर आप जानना चाहेंगे जर्नी बर्गर लैब की, काफ़ी लंबी है। इट्स बिन 9 years अल्हम्दुलिल्लाह, और इट हैज़ बीन अ बम्पी राइड टू बी ऑनेस्ट। इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स समटाइम्स लाइक दिस, समटाइम्स इट्स लाइक दैट। तो नथिंग्स ईजी। हर ईयर में, हर मंथ में डिफरेंट चैलेंजेस को हमने फेस किया है, और बट वी नेवर गेव अप। we always been working very hard, and we always knew कि अगर हम लगे रहेंगे तो प्रॉब्लम्स गुजर जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह now we are at 34 outlets in Pakistan and we are in 9 cities। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो हमने स्टार्ट ये इस तरह किया कि I did my MBA from CBM, and then my father was a businessman as well। तो जब मैंने अपने फादर का बिज़नेस ज्वाइन किया तो बड़ा मतलब जो है सैडली जो है, मतलब काफ़ी पुराना बिज़नेस था। हम लोग वेंडर थे टोयोटा के, और उनका जो है वो कुछ वजूहात की वजह से काम छूट गया। एंड ही वॉज़ वेरी सैड एज वेल, ही बिकॉज ही ऑल्सो वांटेड अस टू जॉइन हिम, और उसको हम एक्सपेंड करते और भी लोगों के वेंडर बनते। तो खैर वहाँ जब मैंने ज्वाइन किया तो आई रियलाइज कि आई नीड टू डू समथिंग ऑफ माई ओन। तो मैंने कोई प्लाज़ा पे 1 साल लगाया, और मैंने बहुत वहाँ रिसर्च की कि हम किस तरह पार्ट्स का काम कर सकते हैं और हम एसेसरीज़ का कैसे काम कर सकते हैं। तो उस ज़माने में आपको याद होगा 2012 में बहुत दौर चल रहा था कि लोग इंपोर्ट करके ब्रांड बनाते थे, और ब्रांड बनाने के बाद वो जो है यहाँ चाइना से, थाईलैंड से, डिफरेंट एरियाज से जो है वो इंपोर्ट करते थे और अपना ब्रांड बना के यहाँ सेल करते थे। तो आई रियलाइज्ड कि आई डिडंट फाइंड एनी स्पेस फॉर मी देयर, एंड आई रियलाइज एंड आई टॉक टू माय फादर दैट आई डोंट थिंक वी कैन डू मच ओवर हियर। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम कोशिश करो, लेकिन आई टोल्ड हिम कि आई वांट टू लर्न समथिंग एल्स। तो हुआ ऐसे कि मैं अपनी वाइफ को खाड़ी में शॉपिंग करा रहा था, और आप नसीब देखें कैसा होता है कि एक मेरी कॉलेज की दोस्त मुझे वहाँ मिली, ऐसी सलाम दुआ हुई। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या कर रहे हो आजकल। मैंने कहा जॉब ढूंढ रहा हूँ, कहीं सोच रहा हूँ कि जॉब करूँ। अच्छा, मेरी शादी बहुत अर्ली हो गई थी क्योंकि मेरे वालिद का बिज़नेस अच्छा था, तो आई थॉट कि मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन था हुआ ऐसे कि शादी के फ़ौरन बाद, और मतलब करियर स्टार्ट होते ही ओले पड़ गए। चैलेंजेस आ गए। सही। तो उसके बाद फिर वहाँ वो मिली, उन्होंने कहा मेरे फादर का बिज़नेस है, वो कमर्शियल किचन इक्विपमेंट्स का बिज़नेस है, रेस्टोरेंट को किचन इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं और रेस्टोरेंट्स को कंसल्टेशन भी देते हैं। ये सारी चीज़ें थी, तो मैं उनके फादर से मिला। ही वाज अ रियली नाइस गाय। तो मुज़म्मिल साहब उनका नाम है। उनसे मिला, मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे बहुत ट्रेन किया, उन्होंने बड़ी मेहनत की मेरे ऊपर, और मैं उनके एज अ सेल्स मैनेजर था। और वहाँ से जो है मैं कभी डोमिनोज, कभी 14 स्ट्रीट पिज़्ज़ा, कभी पिज़्ज़ा हट, MCR, कभी कहीं जा के इक्विपमेंट की सेलिंग करता था। और हम लोग फिर दुबई भी जाते थे, सिंगापुर गया, मलेशिया गया, बैंकॉक गया। हम वहाँ से वेंडर्स थे, वहाँ से जो है हम इंपोर्ट करते थे काफ़ी सारी चीज़ें। और जो भी ओवन्स वगैरह होते हैं डोमिनोज पे, मिडिल बी मार्शल बहुत मशहूर ब्रांड है, तो वो हम प्रोवाइड करते थे। तो वहाँ से मेरा जब इंटरेक्शन इन लोगों से बहुत बढ़ा, और वहाँ भी एक कुलीग थे, उन्हीं के पार्टनर भी थे वहाँ जहाँ मैं जॉब करता था। तो उन्होंने उनके साथ मेरी काफ़ी गप लड़ गई, और हम लोग की आपस में बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। तो उन्होंने कहा यार तुम, आई थिंक यू हैव द पोटेंशियल टू बिल्ड अ ब्रांड, व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो ही वाज लाइक कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा कि मैं तो जॉब में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। तो हुआ ये कि मुझे पता नहीं, हमेशा होता था यार जॉब ही नहीं मिलती कोई अच्छी जो मैं चाहता था। मेरे सारे
जो दोस्त थे सब थे वो लोग जो हैं अच्छी अच्छी जगहों पे लग रहे थे, कोई यूनिलीवर जा रहा है, कोई रैकेट जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई दुबई निकल गया। एंड आई वाज वेरी डिसहार्टेंड कि यार क्या मसला है यार। मैं बुरा तो नहीं था, मैं खुद भी, हालांकि सीबीएम में लिफ्टन टैलेंट हंट हुआ था तो उसमें हम लोग कैंपस विनर थे और काफ़ी अच्छा हमने काम किया था, तो बड़ा डिसहार्टेंड था। तो खैर फिर हुआ ये कि हमने डिसाइड किया और मैंने अपने भाई भी, क्योंकि वालिद के साथ बिज़नेस में ही थे, तो उन्होंने भी कहा कि खिज़र कुछ स्टार्ट करना चाहिए और जॉब से बात नहीं बनेगी, घर भी चलाना है तो कुछ जल्दी करना है। तो फिर हम लोगों ने जो है उसी दिन उन्हीं दिनों में शेक शैक का बड़ा मशहूर नाम था बाहर की दुनिया में, और उन्हीं दिनों में जो है बर्गर शैक आया था एक ब्रांड, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और वी सॉ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन द बर्गर बिजनेस, और बड़ी लाइनें लगी होती थी उनके पास। फिर उन्हीं दिनों में बर्गर किंग आया, जॉनी रॉकेट्स आया, फैट बर्गर आया। लेकिन जब वो लोग आए तो आई रियलाइज्ड कि उनका प्रोडक्ट बुरा नहीं था, लेकिन दे इट वाज टू एक्सपेंसिव। तो हमने क्या किया, हमने राहत से एक छोटी टेक अवे आउटलेट बनाने का डिसाइड किया, और हमने ये सोचा, बराबर में हमारे हॉट एंड स्पाइसी था, तो मैं और मेरे भाई देखते थे कि यार काफ़ी सारी गाड़ियाँ होती हैं, अगर हमें 40 मतलब 10 गाड़ियाँ भी मिल जाएं तो हम शायद 40 बर्गर बेच लेंगे। तो हमने कहा इससे हमारा ब्रेक इवन तो हो ही जाएगा। खैर टोटली सारी ख़राब वर्किंग थी बिल्कुल ही गलत हम फीजिबिलिटी बनाई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 40 बर्गर तो कभी नहीं बेचे, 100 से ऊपर ही बेचे हमेशा। तो हम ताहा ने जो है घर पे खूब अपनी जो है रिसर्च स्टार्ट कर दी, और कुछ हम बीच में दुबई भी गए थे, और मैं बीच में इसी दौरान अमेरिका भी गया था, तो हम छोटी मोटी टिप्स भी लेके आए वहाँ से शेफ से, और काफ़ी मार्केट में जो लोग थे उनसे भी हमने टिप्स ली कि बर्गर जो है वो किस तरह जूसी हो सकता है। और जैसे मैंने शेक शैक का नाम लिया, हमने शेक शैक, फाइव गाइस, इन सब को स्टडी किया, और हमने रियलाइज़ किया कि स्मैश टेक्निक को जो है पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो हमने स्मैश टेक्निक से स्टार्ट किया, और हमारा जो सबसे पहला बर्गर था वो था बिग बैंग। पीपल लव्ड इट, और उसमें फिर जो मेन चीज़ हम लोगों ने की, जो सक्सेस फैक्टर में बर्गर लैब के बहुत रोल प्ले करती है, वो ये कि मैं कैश पे खड़ा होता था, भाई मेरे जो हैं वो ग्रिल पे होते थे। तो जब मैं कस्टमर से फीडबैक लेता था तो हमने इनिशियली बिग बैंग बर्गर में बेकन डाला था, बीफ बेकन, और लोगों को वो बीफ बेकन उस ज़माने में समझ में नहीं आया, एंड दे वर लाइक कि क्या आप कच्चा डाल देते हैं इसके अंदर। तो मैंने भाई को जब ये बताया तो उन्होंने कहा पेपरोनी डाल देते हैं। तो जब पेपरोनी डाली, बिग बैंग बहुत मशहूर हो गया, और ज़ाहिर है मैं खुद खड़ा होता था तो कस्टमर से दोस्ती भी हो गई थी। बहुत लोग आज भी मुझे राहत पे जानते हैं, मैं जब भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता हूँ तो दे नो मी, क्योंकि मैं वहाँ बहुत अरसे तक खड़ा रहा हूँ। तो खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बहुत सारी बातें करने को तो हैं। बीच में सैड मोमेंट्स भी आई। हमारे एक पार्टनर थे जो नेप्सन से बने थे, जो जहाँ मैं जॉब करता था, उनका इंतकाल हो गया था, और हम लोग बहुत डिसहार्टेंड हुए थे उसमें। तो मैं जॉब भी करता था और बर्गर लैब हमने स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, मेरा प्लान ये था कि बर्गर लैब जो है वो टोटली मेरे भाई देखेंगे, ताहा, और मैं इसमें सिर्फ एक सपोर्टिंग रोल प्ले करूँगा और मैं अपना करियर बिल्ड करूँगा। लेकिन हुआ ऐसा कि जब मेरे पार्टनर की, उनकी डेथ हुई इमरान सयाल की, तो और ज़्यादा हमें फ़ील होने लग गई नीड कि यार वो भी मुझे बोलते थे कि इसमें ही आ जाओ, अब जॉब वॉब को छोड़ दो और डिसाइड कर लो। तो बस मैं आ ही रहा था, मैं अमेरिका गया हुआ था छुट्टियों पे, और मैं आ ही रहा था तो उनकी डेथ हो गई। देन आई डिसाइडेड कि यार जॉब वॉब छोड़ते हैं और इसी में आ जाते हैं। फिर बस मैंने वहाँ से बहुत मेहनत की। मैंने ताहा ने, बिलावल हमारे वो फाइनेंस देखते हैं, वो भी एक को फाउंडर ही हैं, और हम लोगों ने बहुत मेहनत की और लग गए बस। उसके बाद फिर हमने पैसे जमा किए। पैसे 1 डेढ़ साल तक तो बर्गर लैब से हम निकालते नहीं थे, और उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि हम शहीद मिल्लत पे एक डाइन इन आउटलेट बनाएंगे, क्योंकि हमारी ये टेक अवे आउटलेट थी। और जब हमने शहीद मिल्लत पे बनाई आउटलेट तो हमने ये रियलाइज़ किया
कि कस्टमर्स आर क्रेज़ी अबाउट बर्गर लैब। मतलब उस वक़्त कराची से लोग इतनी मोहब्बत करने लगे थे बर्गर लैब से कि ये हमारा अपना ब्रांड है, कि मैं मतलब ओवरवेल्म्ड हो गया था कि यार ये तो क्रेज़ी सीन हो गया है। तो होता ही और मैंने और तहा ने वो आउटलेट वाक़ई में इतनी खुद से बनाई थी, क्योंकि हमारे पास पैसे इतने ज़्यादा नहीं थे। और जो आउटलेट अब 1.5 करोड़ की बनती है, हमने उस ज़माने में वो आउटलेट कोई 38 लाख की बनाई थी। लेकिन उसमें 10,000 प्रॉब्लम्स थी, उसका कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता था, कभी कोई मसला, लेकिन थी बड़ी प्यारी, लोगों को बड़ी पसंद आई थी। और ताहा और मैं खुद जो है वो जाते थे सदर की गलियों में, और वहाँ से एक-एक मतलब जो है ना, कील भी होती है ना, वो हम कम पैसों में ख़रीद के लाते थे और बड़ी मेहनत की। और सुबह शाम बस बर्गर लैब में ही लगे रहते थे। तो उस वक़्त एक दिन क्या हुआ कि हमारी 9 बज रहे थे और लाइट हमारी जो है ना बस कट ऑफ हो गई और जनरेटर भी नहीं चला। तो बाहर कस्टमर्स बहुत सारे बैठे हुए थे शहीद मिलत वाली आउटलेट पे। मैं बाहर गया, मैंने कहा यार मुश्किल है कि हम आज कुछ कर पाएँगे। तो उधर कस्टमर्स ने कहा हमने बड़ा नाम सुना है, हम खा के ही जाएँगे। तो दैट वाज़ द फीलिंग कि आई रियलाइज़्ड कि यार खिज़र ये कुछ सीन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। अच्छा, अब ज़ाहिर है मतलब पैसे कमा रहे थे, घर भी चला रहे थे, तो उतना जमा नहीं कर पा रहे थे कि हम इतनी बड़ी एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ ले लें। तो हमने ये रियलाइज़ किया, और मैंने थोड़ा सा स्टडी भी किया कि यार दुनिया भर में ब्रांड्स इतने एक्सपेंड हुए कैसे हैं। डोमिनोज़ है, मैकडॉनल्ड्स है, ये सब फ्रेंचाइजिंग के ही थ्रू बने हैं। तो हमने एक अपने फ्रेंड को, तलाल को, एसएमसीएचएस की फ्रेंचाइज़ दी, और वहाँ से हमने जो है अपनी फ्रेंचाइज मॉडल सो जो आपका स्टार्ट कर दिया। थर्ड आउटलेट था वो फ्रेंचाइज था। जी। बिल्कुल सही। और फिर फोर्थ भी किसी एक फ्रेंड को दी, गुलशन की, और इस तरह हम देते गए, और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अब हम 34 आउटलेट्स पे हैं। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पे आपसे कि बर्गर लैब की जब भी बात करते हैं तो उसकी मार्केटिंग एक काफ़ी यूनिक थी, मुझे याद है शुरू से एक स्टैंड आउट करती थी। तो वो क्या थॉट प्रोसेस था, किसने, कौन था, खुद करते थे, इन हाउस एजेंसीज थी? इसमें जो है ब्लू एक्स के नाम से एक कंपनी होती थी, अभी भी है। अब वो उनका एक मार्केटिंग डिवीज़न होता था इमेजिन एक्स के नाम से। उसमें नवेद होते थे, और ही वाज रियली गुड, और उनके साथ एक डिज़ाइनर था जीम। और उन लोगों ने बड़ी मेहनत की है, उनका भी काम नया नया स्टार्ट हुआ था, और उन्होंने ज़बरदस्त काम किया उस वक्त शुरू में। हम लोग खुद भी मार्केटिंग प्रो थे। हालांकि मुझे याद है जब मैं इन लोगों के पास गया तो दे वर जस्ट लाफिंग कि क्या तुम नए बिज़नेस में आ रहे हो, चलना वलना है नहीं, रोज़ बंद होते हैं रेस्टोरेंट्स। तो मैंने कहा नहीं, हमारा चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने जो 6 महीने लगाए थे ना रेसिपी में, तहा ने ख़ास तौर पे, और हमने जितना तहा का रगड़ा मारा था उसमें, तो वो हमें पता था कि हमने कुछ अच्छा बना दिया है। मतलब जो फायर हाउस बर्गर हमारा है, तो जब हमने फायर हाउस ट्राई किया तो आई वाज लाइक कि यार ये तो जिंगर से भी अच्छा है। तो मतलब जिंगर माशाल्लाह इतना पॉपुलर बर्गर है केएफसी का। तो वी वर लाइक यार ये तो क्या बना दिया तुमने, ये तो बहुत ही मज़े का है। और लिटरली फायर हाउस की तो हमने कोई मार्केटिंग भी नहीं की थी, वो खुद ही इतना मशहूर हो गया कि माशाल्लाह मेरे ख्याल से हम लाखों में बेचते होंगे अभी एक महीने में। फायर हाउस हमारा मिलियंस में बिक चुका होगा अभी तक फायर हाउस। इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है फायर हाउस बर्गर की। तो सॉरी मैं आपको सो थोड़ा सवाल एजेंसी से। मार्केटिंग हाँ, आप तो बता रहे थे। एजेंसी जो है फिर वहाँ से हमने इमेजिन एक्स के साथ काम किया, और नवेद होते थे, नवेद सिराज, बहुत अच्छी उन्होंने काम किया, और हम लोग स्टैंड आउट करते थे। आप इस पे कप पे भी देख सकते हैं जिस तरह की ये इलस्ट्रेशन इस पे हुई हुई है। ये एक जीम लड़का था, उस बड़ी अच्छी इलस्ट्रेशन करता था। आई थिंक उसको अपने टैलेंट का भी उसके बाद ही पता लगा जब उसने बर्गर लैब के लिए काम किया। तो वहाँ से हमने इलस्ट्रेशंस बड़े मज़े मज़े की बनाई थी, और कोई भी इस तरह मार्केटिंग प्रो नहीं था। हम लोग भी ऑलवेज बिलीव्ड इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो हमने फेसबुक पे उस ज़माने में बहुत इन्वेस्ट किया। दैट इज़ इट। मार्केटिंग का सवाल तो यही है। और
आज जो जब 2012 में आप लोगों ने शुरू किया, 12-13 में, और अब ऑलमोस्ट 2022 में, क्या समझते हैं कि मेजर ट्रेंड्स क्या चेंज हो गए रेस्टोरेंट के? लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, रेसिपी कितनी इंपॉर्टेंट है, सप्लाई चेन में क्या इम्प्रूवमेंट्स देखी हैं आपने इस 10 सालों में? देखिए, इस इंटरव्यू को जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए मैं एक बहुत अच्छा सा मशवरे और जो ये सवाल पूछना चाह रहे हैं वो बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि कुछ भी ज़िंदगी में आसान नहीं होता। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सिनेरियो और आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मतलब आप अगर ये समझते हो कि कोई आपको प्लेट में रख के दे देगा, ऐसा नहीं होता है। इवन हम जो फ्रेंचाइजिंग करते हैं, उसमें अगर फ्रेंचाइजी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता और फ्रेंचाइजी अगर उसमें अपनी तरफ से भी मेहनत नहीं कर रहा होता, तो उनकी अक्सर कंप्लेन होती है, उनकी सेल्स तो अच्छी हो रही है, उनको कुछ बच नहीं रहा। तो वो होता है इस वजह से ये कि एक्सपेंस कंट्रोल अगर आपका प्रॉपर ना हो, तो उस वजह से जो है आपको फिर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हर्ट होती है, क्योंकि इसमें इतने हेड्स हैं रेस्टोरेंट में कि आपको हर तरफ से लीकेजेस को रोकना होता है, और अगर आप उस लीकेजेस को नहीं कंट्रोल करते तो आप बहुत स्ट्रगल करते हो। 2012 से लेके 2017 तक पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब नहीं थे जितने इस वक्त हुए हैं, और बीच में फिर कोविड भी गुजरा है। तो उस वक्त तक तो हमारी काफ़ी स्मूथ ग्रोथ रही है और हमें कोई इतना चैलेंजेस फेस नहीं हुए। और आई थिंक 2017 तक हमारी 7 आउटलेट्स हो गई थी, और पहली आउटलेट हमने बाहर खोली थी लाहौर में। लाहौर में जब हमने खोली तो शुरू में तो हमें इतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं आया, लेकिन गिव अप नहीं किया हमने कभी, और ये एक हमारे कोर वैल्यू में भी है कि वी डोंट गिव अप। तो वी केप्ट वर्किंग हार्ड एंड वी ओपनड अप मोर आउटलेट्स, और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ लाहौर इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग रीजन ऑफ बर्गर लैब, अच्छा। फॉर बर्गर लैब। सो सप्लाई चेन में क्या चेंजेस देखते हैं 10 सालों में? यानी पहले जब आप लोग आए थे तो क्या उस वक्त अच्छे वेंडर्स चीज़ों के मिलते थे, या आप लोग खुद सारी चीज़ें बनाई, फ्राइज़ खुद बनाए, सॉसेस थे, मीट था, और अब? इनिशियली हमारी चीज़ आती थी सऊदी अरेबिया से, उसके बाद फिर फ्राइज़ हमारे आते थे, वो हॉलैंड के होते थे। बड़ा मशहूर ब्रांड था, आपको तो याद होगा, मैकेंजी नाम था, पता नहीं। हाँ, वो और लैम्बस्टन फ्राइज़ बड़े मज़े के हमारे वो आते थे बाहर से, कर्ली फ्राइज़ आते थे, दे वर रियली क्रेज़ी। लेकिन ऑब्वियसली 2017 के बाद जब पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ गया और हालात काफ़ी टफ हो गए, और इंपोर्ट पे इन्होंने जो है ड्यूटीज़ लगाना शुरू की, तो वे रियलाइज़ के इंपोर्ट बेस्ड आइटम्स आप रॉ मटेरियल्स नहीं यूज़ कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू क्रिएट रियली गुड वेंडर्स इन साहिवाल, और साहिवाल से जो है हमें फिर चीज़ प्रोक्योर करना शुरू की, तो उससे हमारे मुल्क को भी बहुत फ़ायदा होगा। और ये अच्छी बात है कि इम्पोर्टेड मटेरियल्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ भी चीज़ें बन जाती हैं। और उसके अलावा फ्राइज़ जो है हमें हारिस भाई ओपीटीपी के जो ओनर हैं उन्होंने हेल्प की उसमें लोकलाइज़ करने में, और उन्होंने हमें अपना पोटैटो का वेंडर भी दिया। अच्छा। तो ही रियली हेल्प मी आउट, और हमने जो है फिर अपने फ्राइज़ स्टार्ट किए। और इसी तरह जो है काफ़ी सारी चीज़ें हमारी हमने लोकलाइज़ कर ली। यूनिलीवर ने काफ़ी सपोर्ट किया। यूनिलीवर ने हमें बोला कि आप अच्छी चीज़ ही दें, आप किसी लोकल उसमें नहीं जाना चाहिए। तो दे गेव अस गुड डिस्काउंट्स, और हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने बर्गर में हेलमंड्स का ही मेयोनीज़ यूज़ करते हैं। बीफ में भी हमारा जो है अभी हमने और इम्प्रोवाइज़ किया है। अब हम कैटेगरी ए एक्सपोर्ट क्वालिटी बीफ ले रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। उसमें मैं वेंडर्स का नाम लेना नहीं चाहूँगा, हमने वेंडर्स अपने चेंज किए हैं, और आई थिंक नाउ द बीफ इज़ रियली गुड एज़ वेल। बीच में थोड़ा सा बीफ की कंप्लेन आ रही थी, तो उसको हमने रेक्टिफाई किया। सही। आपके ख़्याल में पाकिस्तानी ब्रांड्स को क्या करना चाहिए टू गो आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान? हम अभी तक कोई फूड ब्रांड इंटरनेशनल नहीं लेके जा सके। स्टूडेंट बिरयानी वगैरह हैं बाहर। हाँ, इंडिविजुअल फ्रेंचाइजिंग हुई है, जैसे बारबेक्यू टुनाइट की फ्रेंचाइजेज हैं, आई थिंक। हाँ। बट जो ब्रांड्स गए हैं वो प्राइमरीली पाकिस्तानी ऑडियंस को कैटर कर रहे हैं। बट जैसे बर्गर है, बर्गर इज़ नॉट अ पाकिस्तानी डिश,
व्हेन डू यू थिंक लाइक आवर ब्रांड, लाइक आपने नाम लिया इंशाल्लाह रिपीटेडली देखें, बर्गर लैब। देखिए पहली बात तो ये है कि आप जो हैं अगर आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं तो आप फ्रेंचाइजिंग ज़रूर करें, लेकिन उससे पहले अपनी कॉस्टिंग्स को आप ठीक कर लें, क्योंकि हमारे साथ थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई हैं उसमें। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, अब हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को अपने कंट्रोल किया है। और आपकी इस तरह से वर्किंग होनी चाहिए कि फ्रेंचाइजी जो है वो प्रॉफिट्स ज़रूर करे जब भी अच्छा वक्त है। जी, ये भी याद रखें कि पूरा साल प्रॉफिटेबल नहीं होता, तो इट्स ओके। 4 महीने जो हैं आपके स्लो भी होते हैं, जैसे मुहर्रम है या रमज़ान के जो इनिशियल डेज़ हैं, लेकिन जिस तरह के आपके मंथ्स आते हैं, ईद आती है या आपका ये दिसंबर जनवरी आता है, तो इसमें जो है आपकी सेल्स अच्छी हो जाती हैं। तो अगर आपने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करनी है तो फ्रेंचाइजिंग करें। फ्रेंचाइजिंग का तरीका यही होता है कि आप अगले आने वाले को जो है वो सपोर्ट्स प्रोवाइड करें, उनको जो है ऑपरेशनल ट्रेनिंग्स दें और उनसे लिखत पढ़त का अपना काम प्रॉपर रखें। सुन्नत का भी तरीका यही है, ताकि आप एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट चलें उनके साथ और ओपन रहें। घबराने वाली कोई बात नहीं है, कारोबार है, लोग अपना नसीब लेकर भी आते हैं। इस वक्त 34 आउटलेट में से हमारी तकरीबन 27 या 28 जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेक इवन से ऊपर हैं, और 20 आउटलेट्स ऐसी हैं जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रही होती हैं। तो होता है ऐसा, 34 में से 3 4 5 आउटलेट्स जो हैं आपकी लॉस मेकिंग भी होती हैं, उन पे हम मेहनत कर रहे होते हैं। उसमें अभी आपने एक बात की थी लोकेशन की, इसमें जो है लोकेशन बहुत मैटर करती है। और जैसे कि मेरी ब्रॉडवे वालों से बड़ी अच्छी दोस्ती है, तो अभी मेरी सुबह उनसे बात हो रही थी, तो वो यही कह रहे थे कि हम दोनों अपनी सेल्स को कंपेयर कर रहे थे। तो उसमें हम, जहाँ मेरी सेल कम होती थी, हम यही कहते थे कि यार ये तुमने लोकेशन सही नहीं ली, और जहाँ उसकी सेल कम होती थी तो वहाँ हम देखते थे हाँ यार यहाँ तुम्हारी लोकेशन सही नहीं है, इस वजह से तुम्हारी सेल नहीं हो रही। तो लोकेशन का जो क्राइटेरिया होता है उसमें मैं भी मिस्टेक्स कर चुका हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उम्मीद है कि हम नहीं करेंगे। लोकेशन क्राइटेरिया आपका ये होना चाहिए कि एक तो फ्रंट की होनी चाहिए आउटलेट, रेस्टोरेंट कभी भी किसी गली में नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, इट्स अगर आप बर्गर जॉइंट खोल रहे हैं तो इट शुड बी अराउंड 1000 1200, मैक्सिमम 1500। यू डोंट नीड अ ह्यूज रेस्टोरेंट फॉर अ बर्गर जॉइंट, ठीक है, क्योंकि आपकी टेक अवे और डिलीवरीज भी बहुत होती हैं। तो अब क्योंकि बिजली बहुत महंगी हो गई है, तो इस वजह से आप ये नहीं चाहेंगे कि आपके पास 6 एसी लगे हुए हों, तो उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। अब इसमें सिचुएशन के बहुत फ़र्क आ जाते हैं। अब जैसे एसएमसीएचएस है या एमएम आलम है, उधर बड़ी आउटलेट्स होनी चाहिए, वहाँ जेन्युइनली सेल्स ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ये ऐसे एरियाज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेल्स क्रिएट, फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। तो इन जगहों पे आप बड़ी बनाते हैं, लेकिन हर जगह पे बड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जैसे फिर बर्गर लैब जैसे ब्रांड के लिए आप देखते हैं कि यूथ कितना है, स्कूल्स कितने हैं, आपका कॉलेजेस कितने हैं, और आपका ऑफिसेज भी होने चाहिए, ऑफिस वाले बहुत खाते हैं, फिर रेजिडेंशियल भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इससे आपकी एक डेफिनेटली एक सेल ऐसी बन जाती है जिसमें आपको अच्छा प्रॉफिट हो। बिल्कुल ठीक। और पिछले, यानी आप लोगों से जब हमने ब्लिंक ने आपके साथ काम शुरू किया था, तो उस वक्त आप लोगों की एक वेबसाइट होती थी, उससे पहले आप उस पर अपने ऑर्डर्स लेते थे और बाकी जो एग्रीगेटर्स होते हैं आप उनके साथ काम करते थे। तो पिछले 2 से ढाई सालों में आप लोगों ने अपने जो चैनल को डेवलप किया, और उससे प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट आया, और उसका आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल? अच्छा देखिए, इसमें एक इशू रहा है कि अब लोग काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन ओरिएंटेड हो गए, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। एट द वेरी राइट मोमेंट जब कोविड स्टार्ट हुआ, तब हमने साइड में इतना अच्छा ऑप्शन दिया है, द बेस्ट टाइम टू एंटर इनटू द मार्केट, और हमने ब्लिंक से जो है इनका ऐप का और वेबसाइट। वेबसाइट का जो है हमने प्लेटफॉर्म लिया। उसमें माशाल्लाह से ये ऑलरेडी इसमें एक्सपीरियंस थे, तो कोई हमने बग्स इतने ज़्यादा फील नहीं किए, और बड़ा स्मूथ है to be honest। और एग्रीगेटर्स से कुछ एग्रीगेटर्स की कमीशन बहुत
ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी मार्केट के लिए कमीशंस इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से हमारे लिए तो एग्रीगेटर्स अब बिल्कुल ही प्रॉफिटेबल नहीं है, और एग्रीगेटर्स से अब हम यही सब चाहते हैं कि वहाँ से उतनी सेल आए जितनी आनी चाहिए। तो हमने फिर ब्लिंक पे बहुत ज़्यादा मेहनत की। हाँ, ब्लिंक से एक हमें और फ़ायदा ये हुआ कि अब हम एसएमएस के बजाय पुश नोटिफिकेशंस चलाते हैं, जो कि आपको फ्री पड़ती हैं। और एसएमएस अब बहुत महंगा हो गया है, और एसएमएस से लोग इरिटेट भी होते हैं। पुश नोटिफिकेशन से फ़ायदा ये होता है कि आप इंस्टेंट सेल्स भी ले लेते हैं। किसी रात में आप प्रोमो कोड चला दें, कोई भी हॉलीडेज़ 250 जैसे हमने कल चलाया, तो उससे ये होता है कि यार आज की सेल ज़रा कोई हाइपर डिस्काउंट लेके बढ़ा लेते हैं। तो ब्लिंक से ये बड़ा फ़ायदा होता है। लेकिन ब्लिंक के कस्टमर्स बढ़ाने के लिए अब आप ब्लिंक तो ज्वाइन कर लेंगे, अब उसमें ब्लिंक ये नहीं कर सकता कि आपको मार्केटिंग सिखाए। मार्केटिंग की टिप्स दे सकता है आपको ब्लिंक, लेकिन इसके लिए आपकी एजेंसी या आपका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, दे शुड क्रिएट सच ऑफर्स एंड सच आर्ट वर्क्स जो कि आपके कस्टमर्स को जो है ऐप के ऊपर अट्रैक्ट करे। और इसमें बहुत अच्छा तरीका ये है, मैं आप लोगों को सजेस्ट ये करूँगा कि आप एड्स मैनेजर जो फेसबुक का यूज़ करते हैं, उसमें साइड में आ रहा होता है कि आप उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो मैंने कोई तकरीबन 1.5 साल लग के सिंगापुर से फेसबुक से डायरेक्ट ट्रेनिंग भी ली, और उन लोगों से एडवाइस भी ली, जिसमें मुझे उन लोगों ने बहुत मदद की। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे ठीक ठाक ऑर्डर्स हो गए हैं, इट्स ओवर 20,000 नाउ। तो इस तरह हमने ब्लिंक को बहुत बढ़ाया। इनकी कमीशंस आर वेरी रीज़नेबल, आपको कॉल सेंटर से भी ज़्यादा सस्ती पड़ती है। और आई थिंक ब्लिंक इज़ लाइक अ फैमिली फॉर बर्गर लैब नाउ, और आगे भी हम काफ़ी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। To work with Blink, it has been awesome, I would say, and I would suggest कि जितना जल्दी हो सके सब Blink पे शिफ्ट हों। सायर बहुत रीज़नेबल पर्सनालिटी हैं, और इनकी टीम भी बहुत सपोर्टिव है, बहुत हम्बल है। इसमें मुझे ये कोई पैसे नहीं दे रहे हैं बोलने के लिए, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मैं अपनी तरफ से खुद बोल रहा हूँ। ये बहुत ही मतलब मैं कहूँगा 90% दे आर देयर, 10% शायर मैंने आपसे कहा है कि कुछ काम है। हाँ, वो हो जाते हैं। तो मतलब कुछ काम से मतलब ये है कि कुछ कस्टमाइजेशन है जो ऑब्वियसली वी बिलीव इन कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो मैं आप सबसे सजेस्ट करूँगा कि सब ज़रूर डाउनलोड तो करें ही बर्गर लैब की ऐप, लेकिन ब्लिंक को ज्वाइन करें। आपके रेस्टोरेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। फेसबुक से लेकिन ट्रेनिंग भी लें, और गूगल से भी ट्रेनिंग लें। फॉर बर्गर लैब फेसबुक एंड इंस्टाग्राम हैज़ बीन रियली गुड। गूगल से हमें इतना फ़ायदा नहीं हुआ। आई पर्सनली बिलीव गूगल इज़ बेटर फॉर द B2B मार्केट। आई थिंक रेस्टोरेंट के लिए इतना कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन अगर आपने अवेयरनेस अपनी अच्छी क्रिएट करनी है तो आप गूगल को भी ज़रूर यूज़ करें, और हर तरफ से आप हैमर करें कि डाउनलोड दी ऐप, एंड ऑनलाइन ऑर्डरिंग पे आप कुछ अच्छी ऑफ़र्स लगा के लोगों को अट्रैक्ट करते रहें। थैंक यू सो मच खिज़र, और बहुत शुक्रिया। और वी होप कि वी हैव बीन एबल टू इंस्पायर मोर एंटरप्रेन्योर्स टू बिल्ड मोर लोकल ब्रांड्स, और जिसके थ्रू हम ऐसी सक्सेस स्टोरीज ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देख सकें। थैंक यू। थैंक यू।